नमस्कार मित्रों। गैरसैंण के मन की बात को लगातार जारी रखते हुए यहाँ पर आज हम बताएंगे कि किस प्रकार भारतीय सामरिक व्यवस्था को भारत चीन सीमा पर चुस्त दुरुस्त किया गया है। 7 नई आईटीबीपी की जो बटालियन है उनको मंजूरी मिली है और वाइब्रेंट विलेज का क्या रोल होगा। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम के या अरुणाचल प्रदेश के, उन गांव में जो सीमावर्ती गांव में एक नई लहर केंद्र में मोदी सरकार ला रही है। 2014 से पहले जहां चीन भारत में बन रही जो सड़कें हैं उनका विरोध करता था और सरकारें चुपचाप डर के मारे बैठ जाती थी, या पाकिस्तान की आतंकवादी भारतीय सैनिकों की गर्दन उड़ाकर ले जाते थे। और भारत के प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ जैसे जो नेता हैं, जो भगोड़े हैं आजकल, वो देहाती औरत कह करके पुकारते थे। समय बदली हुआ और चीन जैसी जो है महाशक्ति जो है घुटनों पर आ गई है। अब किस प्रकार से भारत ने अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन किया है और चीन की आंख में आंख डाल करके सामरिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन इससे पहले यो खबरें हैं जो भारतीय मीडिया में आती है ना, सोशल मीडिया इत्यादि में, उसी समय जिस समय भारत सरकार ने इसको डिक्लेयर किया कि 7 बटालियन जो भारत की जो है भारत चीन बॉर्डर पर तैनात होंगी, नई रेजिंग हो रही है, इसकी सबसे पहले खबर पाकिस्तान ने दी। पता नहीं पाकिस्तान अपनी भुखमरी की ओर ध्यान नहीं देता है, पर भारत की सामरिक जो सुरक्षा पर उसकी नज़र हमेशा पड़ी रहती है। वैसी बात नहीं है, वहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सबसे वरिष्ठ पत्रकार वहाँ पर हसन निसार साहब जो एक वृद्ध भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। उसके अलावा जो आलिया शाह है जो ये नए दौर की पत्रकारिता में अपना जो है अहम रोल अदा कर रही है पाकिस्तान की मीडिया में। और ये कमर चीमा है, डॉक्टर कमर चीमा। इसके अलावा फ़खर यूसुफ रज़ा हैं, या और दूसरे भी जो हैं पत्रकार हैं, आरजू काजमी जैसे, कि जो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो समझती है या समझते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते हैं। वहाँ पर सेना का सीधा हस्तक्षेप है। सिर्फ मुखौटा उसने जो है ये जो नेता जो है इनका लगा के पाकिस्तान बैठता है, जैसे इमरान खान जैसे लोगों का। तो चलो वो पाकिस्तान के अंदर की बात है, पर लेकिन भारत के विषयों को लेकर के, जबकि पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला नहीं है, वर्तमान में तो कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान बहुत पीछे है और वो पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं, लेकिन इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया भी जो है अपनी जो है बात को आगे रखता है। भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है, तुम देखो ना, अफगान और पाकिस्तान सीमा पर क्या हो रहा है। चलो, घुसपैठ की हरकतें करने वाला चीन है ना, उसको भी जो है अचंभा हुआ कि ये भारत क्या कर रहा है। एक तो सड़कें और वाइब्रेंट विलेज बॉर्डर एरिया में बनाना, मतलब अनेक बॉर्डर एरिया में जो जिस प्रकार चीन ने शुरू में तिब्बत में किया था गांव में, तो हम देर है, हम इस काम को देरी से कर रहे हैं, पर लेकिन देर आई दुरुस्त आए। मोदी सरकार ने बिल्कुल तेज़ी से एक्शन लिया, रैपिड एक्शन लिया है, और इस पर जो है ज़रूर भारत की जो सामरिक व्यवस्था पर इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर तो पड़ेगा ही।
चीन की वो सेना जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव या घुसपैठ की हरकतें करते रही है। तवांग का मसला हो, डोकलाम का मसला हो, गलवान का मसला हो, चाहे और अन्य जगह की घुसपैठ की उसकी हरकतें रही हो, किसी से छुपा नहीं है। जिस कमांड के नीचे उसे चीन द वेस्टर्न कमांड कहता है, उसकी जो है चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो है ना 5 कमांड है, उसमें से एक ये भी है। मतलब चीन की जो पीएलए के हेडक्वार्टर में 5 कमांड है, तो एक ये भी है वेस्टर्न थिएटर कमांड। अब ये वेस्टर्न थिएटर कमांड क्या है, निगरानी रखती है भारत से लगते हुए इलाके की। इस कमांड की जो स्थापना चीन ने अपनी सेना की पुनर्स्थापना करते हुए 6 साल पहले की थी, जैसे कि सबको पता है। लेकिन वेस्टर्न कमांड थिएटर में पिछले 2 साल से 4 बार इसके कमांडर भी बदली हो गए हैं। अब इसके पीछे कई कारण हैं। चीन की आंतरिक जो व्यवस्था, जो उठापटक बहुत है वहाँ पे, वहाँ बताता नहीं, चीन की जो खबरें बाहर नहीं निकलती है। इस कमांड के क्षेत्र में भारत की चीन से लगी जो है ना समूची सीमा के साथ उसका जो है सिचुआन, तिब्बत, गांसू, नेंगजिया, किंगई, जिनजियांग, यूननान, चौगिंग और गुइझोउ भी आते हैं। अगस्त 2021 से इस कमांड के कमांडर वांग हेजिंग है और इसके पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल ली फेग गाबियो है। ली फेग गाबियो। अब ये उनका सिस्टम है गवर्न करने का ना चीन का, तो किस तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है वो उनका अपना विषय है। पर लेकिन हमारी तो जो भारत की सीमाएं हैं वो चीन के अतिक्रमण का शिकार होती हैं। इस हिसाब से भारत को अपनी सामरिक व्यवस्था को देखना पड़ता है। चीन ने खास तौर पर इस कमांड का जो गठन है भारतीय सीमा पर मुस्तैदी रखने या भारत के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए किया है। हालांकि इसे दक्षिण एशिया, सेंट्रल एशिया, पश्चिम मंगोलिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए तैयार रखा जाता है। वैसे पाकिस्तान से इसका चीन का बिस्तरा गोल हो चुका है और पाकिस्तान के लिए चीन के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है सीपैक के चक्कर में यह कमांडिंग ऑपरेशन के लिए वहाँ जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके पैसे देने हैं, पैसा तो वसूल करेगा। इस कमांड के पास कई लाख सैनिक हैं, बहुत बड़ा इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके कई बेस हैं सीमा पर, भारत से लगती हुई सीमा पर या अफगानिस्तान से लगी सीमा पर। इसके पास आधुनिक वायु सेना है वहाँ पर वेस्टर्न थिएटर कमांड में, तो जिससे कि ये कंट्रोल करता है तमाम जो भारत से, अफगानिस्तान से या भूटान से लगी हुई सीमा को। तो इस तरह से जो है पहले तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड जो चीन की है उसका रोल क्या है। अब उसको देखते हुए क्या है कि पार्लियामेंट में पहले से प्लान था, लेकिन इस बार 7 बटालियन को जिस तरह से जो घटनाक्रम हुए, चाहे तवांग का घटनाक्रम रहा हो या जो तवांग के अलावा गलवान का, डोकलाम का, ये चलता रहता है, चीन का चलता रहता है। उसकी जो अतिक्रमण की आदत है वो बंद नहीं हो सकती है। बताया कई, मैं बता चुका हूँ कई बार गैरसैंण के माध्यम से, चीन के जो है ना 14 देशों से सीमाएं लगती चीन की, और उसके 23 देशों से झगड़े हैं, विवाद है उसके। क्या है कि देश की सामरिक महत्व की जो है ना हमारी भारत की उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में यानी हिमालयी क्षेत्रों में बहुत सारे जो राज्य हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए, हमारे जनपद जुड़े हुए हैं। अब चाहे वो चीन की हो चाहे नेपाल की हो, यह विषय सामरिक महत्व का है, इसलिए इस विषय को आगे रखना बहुत ज़रूरी है। और
हर जागरूक नागरिक को, जो कि देश की सुरक्षा से संबंध रखता है, क्योंकि जब हमारे सैनिक, हमारी सीमाएं चुस्त दुरुस्त हैं, हमारे पास संसाधन सही हैं, तभी जैसे बाकी लोग अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। जब वो सैनिक हमारे हैं वहाँ पर, जब हमारे सैनिक ड्यूटी देते हैं, तब हम यहाँ सुरक्षित हैं। इस हिसाब से इसको गंभीरता से सुनना चाहिए, सामरिक विषयों को, हर नागरिक को। और सैनिक जो विषयों पर या वो सामरिक विषयों पर राजनीति भी जो क्या करती है कि देश को कमज़ोर करती है, और यह वही लोग इसको बोलते हैं धूर्त राजनीति नहीं करनी चाहिए देश की सुरक्षा के बारे में। ये क्या होता है कि ये महत्वाकांक्षी प्रोग्राम मोदी सरकार ने शुरू किया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2,966 गांवों को, गांव में सड़क और अन्य आधारभूत संरचनाओं को मजबूत इसमें किया जाना है, मतलब किया जाएगा। क्योंकि ये सभी जो क्षेत्र हैं देश की उत्तरी सीमा में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र समझे जाते हैं, जिनके प्रतिरक्षात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है सरकार द्वारा, ताकि इन सीमाओं गांव में सुनिश्चित आजीविका, मतलब एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे करके, और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। क्या होता है कि देश की उत्तरी छोर से लेकर और पूर्वी छोर तक 3,488 किलोमीटर, दोबारा बता रहा हूँ, 3,488 किलोमीटर लंबी हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसकी रखवाली करने का काम भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP जिसको बोलते हैं, की जवाबदारी है। और इसकी जो स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। तो अब ये लगा लो कि ITBP की अहम भूमिका रहती है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की हैसियत से। अगर हमारे को बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इतनी बड़ी जो सीमा पर लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, इतना पैसा खर्च करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारा पड़ोसी चीन अतिक्रमण की जो बुरी आदत को लेके हमेशा चलता रहता है। उसके हर देश से अतिक्रमण के केस आते रहते हैं। क्या है कि दुनिया को इससे क्या होता है कि मजबूत संदेश भी जाता है। हम अगर अपनी सुरक्षा व्यवस्था सीमाओं पर चुस्त दुरुस्त रखते हैं तो दुनिया को भी एक संदेश जाता, पाकिस्तान को भी संदेश जाता है कि भारत 1962 का भारत नहीं है, कि जो चीन जैसे जो है डुप्लीकेट नकली देश के सामने हाथ खड़ा कर दे। तो जो रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार क्या है कि केंद्र सरकार अपने अथक प्रयासों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जिस तरह से, जिस प्रकार से सैन्य व असैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अकेला सैनिक नहीं चल सकता है युद्ध क्षेत्र में, सीमाओं पर जो हमारे असैनिक लोग हैं उनकी भूमिका भी बहुत अधिक रहती है। और उसमें वहाँ के जो जिला, सीमांत जिले हैं, उनके गांवों की भूमिका बहुत अधिक रहती है। इसलिए मोदी सरकार क्या कर रही है कि जो पहले ना 90,000 सुरक्षाकर्मी थे ITBP में 1962 में, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं थे। इतनी बड़ी जो 3,000 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली जो सीमा है, इसके लिए सफिशिएंट नहीं था। 220 में केंद्र सरकार ने ITBP के 47 जो सीमा चौकी और 12 कैंप स्थापित किए थे, इसकी मंजूरी दी थी और उसमें काम भी चल ही रहा है। वहीं
इसके लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की जरूरत अब आने वाले समय में होगी। अतिरिक्त क्षेत्रीय मुख्यालय का गठन भी आगे आने वाले समय में किया जाना है। मतलब जो एडिशनल एरिया हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको, उसकी जरूरत है। यह सब सामरिक विषयों पर जानकारी रखने वाले लोग समझ रहे हैं बात को, और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए, ताकि जो सीमांत जिले हैं वहाँ के लोग सेना के साथ ठीक से तालमेल मिला सके। अगर देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के वहाँ के लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए पहले बार कोई सरकार सामने आई है। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम है और इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 663 जो है सीमावर्ती गांव का सबसे पहले कायाकल्प किया जाएगा। उनको ऐसा बनाया जाएगा जैसे कि दिल्ली में जो सुविधाएं वहां पर भी मिलेगी, हर प्रकार की। इसको देखा देखी अन्य गांव में भी जो है बदलाव होगा, जो सीमा से लगे हुए गांव हैं। और इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा पर जो है हम अधिक मजबूत हो जाएंगे। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बोलते हैं इसको। तो इस पर जो कार्यक्रम चल रहा है यह बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। अगर यह हो जाता इजराइल की तरह, जैसे कि इजराइल ने क्या कर रखा है कि सीमाओं के पास बहुत अधिक विकास किया हुआ है, और इससे क्या होता है कि वहाँ की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं और इजराइल की सामरिक व्यवस्था दुनिया में नंबर 1 की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसी तरह की भारत को भी करनी चाहिए और भारत उस ओर अग्रसर है। तो ये थी भारत ने जो डिसीजन लिया 7 आईटीबीपी के बटालियन और वाइब्रेंट विलेजों का, या सीमावर्ती जो गांव है उनके बारे में सोचने का। इसमें जो सबसे ज़्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी है, वहाँ के मैंने बताया ना जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, वे इस बात को बार बार पूरे पाकिस्तान में यही विषय चल रहा था, जबकि भारत की जो सोशल मीडिया या जो दूसरे चैनल है इसमें नॉर्मल थे, साधारण का ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं मिल रही थी। हाँ, ग्लोबल टाइम्स में इसका जिक्र आया है। पाकिस्तान के अलावा चीन में भी इस पर जो है बहस छिड़ी हुई है। अब उसको नेचुरली है कि भारत अपनी सामरिक व्यवस्था मजबूत कर रहा है तो चीन तो करेगा ही, पर लेकिन पाकिस्तान का क्या महत्व रहता है, जबकि पाकिस्तान से चीन अपना मोह मोड़ चुका है और पाकिस्तान जो है विश्वास लायक देश नहीं है, यह जाहिल देश है, यह अब चीन भी मान चुका है। तो पाकिस्तान पर की जो नज़र है या पाकिस्तान पर भारत की नज़र अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन आतंकवादी गजवा हिंद का जो नशा लेकर के घूमने वाला पाकिस्तान लगभग दिवालिया होने की जगह पर पहुंचने वाला है, फिर भी कितना जहर इस जाहिल देश के अंदर भरा पड़ा है इसकी मीडिया से आपको पता चल जाता है। चर्चा जारी रहेगी। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण के मन की बात। नमस्कार, धन्यवाद।